श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी को 16 दिन की माता लक्ष्मी व्रत अनुष्ठान पूजन के बारे में बताऊंगी। और इस पूजन को करने से जिसके घर में अनुष्ठान होता है, कलश स्थापित होता है, या आप सरल विधि से भी पूजन मंत्र जाप भोग दीपक करते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं इन 16 दिनों में, तो माता लक्ष्मी की कृपा होती है। तो अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं, तो आप अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं, तो सरल पूजा विधि भी आप सुबह शाम जरूर करिएगा। कैसे करना है पूरी वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी शेयर करूंगी। ये भादव मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी राधा अष्टमी से शुरुआत हो जाएगी और आपकी 16 दिन तक ये जो है भगवान माता लक्ष्मी की पूजन की जाती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। राधा अष्टमी के दिन राधा माता की पूजा करिए। उसके बाद आपको महालक्ष्मी का भी पूजन जरूर करना चाहिए। आप शाम के समय पूजन कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ अनुष्ठान होता है, व्रत होता है, या आप 3 दिन या 1 दिन का व्रत का संकल्प लेते हैं, तो आप उस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ सरल पूजा विधि करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, जो कि मैं स्वयं भी करूंगी, तो आप भी उसी प्रकार से करिए। जैसे मैं करूंगी वैसे मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ। तो आपके घर में माता लक्ष्मी की फोटो तो होगी। जो ये लक्ष्मी की पूजन की जाती है, ये माता लक्ष्मी जो है हाथी पे सवार होके आती हैं, यानी गज लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है इसे। तो इसे महालक्ष्मी गजलक्ष्मी भी कहा जाता है। तो आपको इन दिनों 16 दिनों में आपको गणेश जी को, और जैसे कि हाथी को, गज को दुर्वा प्रिय होता है, तो आपको दुर्वा जरूर अर्पित करना है प्रतिदिन पूजन में। तो दुर्वा रख लीजिएगा। लाल कुमकुम, अक्षत, इत्र, साथ ही लाल पुष्प आपको रखना है। लंबी बाती का, गाय के घी का दीपक, और हो सके तो खीर का भोग, क्योंकि माता लक्ष्मी को खीर का भोग चढ़ाया जाता है। तो खीर का भोग अगर आप रख सकते हैं तो रख लीजिए। प्रतिदिन नहीं रख पाते हैं तो आप कुछ मीठे का भोग लगा दीजिए, जैसे कि मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। तो माता लक्ष्मी को मिश्री का भी भोग आप लगा दीजिएगा। और प्रतिदिन आपको जो है, जैसे आप ये तस्वीर देख रहे हैं, अगर इस तरीके की तस्वीर माता लक्ष्मी की हो, तो आप उसको आप जो है एक चौकी, एक कॉर्नर, ऐसे जैसे आप पूजा का स्थान बनाए होंगे, तो वहीं पर लाल कपड़े बिछा के माता लक्ष्मी की फोटो को स्थापित कर लीजिएगा। और एक श्रीफल लीजिएगा, क्योंकि जो श्रीफल होता है ना, वो माता लक्ष्मी को देखिए चढ़ाया जाता है। तो एकदम सरल विधि से मैं आपको बता रही हूँ। आपको जो है नारियल में एक मौली, लाल मौली आपको 16 बार आपको लपेट करके माता लक्ष्मी की फोटो के पास रख दीजिएगा। लाल कुमकुम, अक्षत, लाल पुष्प, उसके बाद भोग, और उसके बाद आपको जो है, मैंने आपको दुर्वा बताया था, दुर्वा आपको 16 दिन तक अर्पित करना है, क्योंकि गज लक्ष्मी के रूप में माता लक्ष्मी की पूजन की जाती है। तो आपको दुर्वा रखना है, लंबी बाती का दीपक जलाना है। उसके बाद आपको सुबह और शाम, अगर आपको एक समय मौका मिलता है तो एक समय ही करिए। आप या तो शाम के समय कर सकते हैं या सुबह के समय कर सकते हैं। तो आपको करना है कनक धारा स्तोत्र का पाठ। माता लक्ष्मी का प्रिय पाठ है। अगर आपके पास ना हो तो आप पुस्तक ले लीजिए, पूजा के दुकान पे मिलेगा। और या तो श्री सूक्त का पाठ, दोनों में से कोई पाठ आप जरूर करिएगा एकदम। अगर माता लक्ष्मी को इस तरीके से भी आप पूजन करके ये पाठ करते हैं, उसके बाद आपको कमल गट्टा का अगर माला है तो ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र का जाप करिएगा। एकदम सरल मंत्र है, आपको बोलने में कठिनाई नहीं होगी। और अगर कमल गट्टे का नहीं है आपके पास, तो आप जो है रुद्राक्ष की माला से कर लीजिएगा। लेकिन कोशिश करिए कि कमल के गट्टे का माला एक जरूर रखिए, जो आप माता लक्ष्मी को प्रतिदिन मंत्र का जाप करने के लिए आपको सहायक हो। और कमल के गट्टे से जब हम माला करते हैं माता लक्ष्मी का, तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ठीक है, सबके घर में देखिए माता लक्ष्मी की जरूरत सबको होती है। सबके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, ये भी मैं प्रार्थना करती हूँ। तो इसके
लिए हम सभी को पूजन पाठ का जब मौका मिले तो सरल विधि से कम समय में भी आप कर सकते हैं। ये 16 दिन जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण, शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया गया है। बहुत सारे लोग तो 16 दिन व्रत करते हैं, केवल मिष्ठान खा करके, कोई मीठा भोग लेकर के ही व्रत करते हैं। कुछ लोग 3 दिन का करते हैं, तो बहुत सारे लोगों से नहीं हो पाता व्रत। तो आप सरल विधि से तो इतनी पूजा तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सुबह की पूजा माता लक्ष्मी की जैसे करते हैं आप घर की पूजा, उसमें माता लक्ष्मी की चौकी पर लाल पुष्प, अक्षत, लोली और आपको जो है दुर्वा जो है अर्पित कर देना है और आपको श्रीफल पे भी चढ़ाना है। उसके बाद आपको पाठ करना है, मंत्र का जाप करना है और माता लक्ष्मी की आरती करनी है। आपको इस तरीके से प्रतिदिन 16 दिन तक आप ये जरूर करिए और प्रतिदिन माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, गज लक्ष्मी से प्रार्थना करिए कि माता लक्ष्मी आपकी बहुत ज़रूरत है हमारे घर में, इस प्रकार से कृपा बरसाइए। ये प्रार्थना ज़रूर करिए और शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर भी आपको दीपक माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जलाना है, शिव जी का ध्यान करते हुए जलाना है। और लाल कुमकुम अक्षत जो है कल अपने मुख्य द्वार पे आप सभी कर लीजिएगा, लाल कुमकुम और आपको जो है अक्षत जरूर करिएगा। साथ ही एक बात और ध्यान रखिएगा कि माता लक्ष्मी को जो है पान का पत्ता प्रिय होता है, तो पान का पत्ता और हल्दी का गांठ और पान का पत्ता जरूर से जरूर माता लक्ष्मी की फोटो के सामने ही आप चढ़ा दीजिएगा। अगर आप प्रतिदिन नहीं चढ़ा पाते हैं तो पहले दिन और आप आखिरी दिन पान का पत्ता और हल्दी का गांठ अर्पित कर दीजिएगा। अगर प्रतिदिन संभव है तो पान का पत्ता चढ़ाइए, क्योंकि माता लक्ष्मी का निवास होता है, तो पान के पत्ते को भी आप चढ़ा सकते हैं प्रतिदिन। और आप जो है एक हल्दी का गांठ एक पहले दिन ही चढ़ा दीजिए, रोज मत चढ़ाइए लेकिन पहले ही दिन चढ़ा लीजिए। अगर आप कलश रखना चाहते हैं तो कलश में आपको जो है लाल कुमकुम, लाल पुष्प, अक्षत और एक हल्दी का गांठ 1 रुपया आपको डाल के, अशोक का पत्ता या आम का पत्ता मिल जाए तो उसको 5 या 11 उसको भी टीकाकरण करके उसके ऊपर श्रीफल रख दीजिए मौली से लपेट के। इस तरीके से कलश स्थापना भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एकदम सरल विधि बताया है ताकि आपको कोई झंझट ना आए और आप सरल विधि से कर सके। तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं और सरल विधि से भी कर सकते हैं। लाल कपड़े को बिछा के फोटो को स्थापित कर लीजिएगा, सुबह शाम आरती करिएगा, पाठ करिएगा, मंत्र का जाप करिएगा, दीपक और भोग लगाइएगा, माता लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना करिएगा कि भूल चूक गलती हो क्षमा करिए। और इस तरीके से 16 दिवसीय में आप सभी माताएं बहनें अपने घर की सुख समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी से कृपा जरूर प्राप्त करिएगा। और जो पाठ मैंने बताया है उसका पुस्तक आपको पूजा की दुकान में मिल जाएगा, श्री शुक्त कनक धारा स्तोत्र का पाठ। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो कल राधाष्टमी की जो है अष्टमी का जन्मोत्सव है, तो ये भी आप पूजन कर लीजिएगा और शाम के समय माता लक्ष्मी की पूजन कर लीजिएगा, जो कि मैं भी स्वयं करूंगी। तो मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी।